वेनेजुएला में जब ये ऑपरेशन चल रहा था तो उसकी एक एक तस्वीर, एक एक लाइव अपडेट लगभग 2200 किलोमीटर दूर अमेरिका के फ्लोरिडा में राष्ट्रपति ट्रंप खुद लाइव देख रहे थे। ट्रंप फ्लोरिडा में अपने रिजॉर्ट में अपने करीबी मंत्रियों, सहयोगियों और अधिकारियों के साथ एक वॉर रूम में मौजूद थे। इस रिजॉर्ट के कुछ कमरों में काले पर्दे लगाकर एक वॉर रूम बनाया गया था और राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि वो किसी टीवी शो की तरह इस ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस ऑपरेशन के बाद खुद ऐलान किया कि इसे हमने क्यों अंजाम दिया। Late last night and early today, at my direction, the United States Armed Forces conducted an extraordinary military operation in the capital of Venezuela. Overwhelming American military power, air, land, and sea, was used to launch a spectacular assault. And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. तो एक देश के राष्ट्रपति ने दूसरे देश के राष्ट्रपति को उसके देश के अंदर से रातों रात उठवा लिया अपनी सेना भेजकर, उसके बाद अपने देश में लाकर उसे जेल में डाल दिया और कहा कि अब हमारे देश की अदालत में आपके ऊपर यह मुकदमा चलेगा और हम तय करेंगे कि आपको क्या सजा दी जाए। अब आपको दुनिया के नक्शे पर दिखाते हैं कि ये जो वेनेजुएला नाम का देश है ये कहां पर है। तो अब आप देखिए, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में एक देश है और ये अमेरिका से लगभग 1100 किलोमीटर दूर है, यानी उतना ही जितना दिल्ली से मुंबई की दूरी है, लगभग उतनी ही दूरी अमेरिका से वेनेजुएला की है। वेनेजुएला की जनसंख्या करीब 3 करोड़ है, लगभग इतनी जनसंख्या जितनी भारत की राजधानी दिल्ली की है। और अमेरिका असल में इस देश को अपना इलाका समझता है और यहाँ के किसी भी फैसले में इस पूरे भूभाग में अगर कोई भी देश रशिया या चीन के करीब पहुंचता है तो यह अमेरिका को बर्दाश्त नहीं होता। और वेनेजुएला जो है वो रशिया के करीब था, वो चीन के करीब था, उनके साथ मिलकर काम करता था और यही बात अमेरिका को बर्दाश्त नहीं थी। अब बड़ा सवाल यह है कि वेनेजुएला में इतनी आसानी से अमेरिका की सेना आखिर दाखिल कैसे हो गई और इतनी आसानी से मदुरो को उन्होंने पकड़ कैसे लिया, जबकि वेनेजुएला को यानी मदुरो को यह बात अच्छी तरह से पता थी कि अमेरिका इस प्रकार की सैनिक कार्रवाई कभी भी कर सकता है। वेनेजुएला के पास मेड इन चाइना ऐसे रेडार्स हैं जो उन्होंने चीन से खरीदे थे, जो 500 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी कर सकते हैं। तो अब आप ये सोचिए कि वेनेजुएला की जो सेना है वो ये जानती थी कि अमेरिका इस प्रकार का कदम उठा सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप लगातार बहुत टाइम से इस प्रकार की चेतावनी दे रहे थे। राष्ट्रपति मदुरो को खुद ये पता था कि इस प्रकार की कभी भी कोई घटना हो सकती है। अब मैं आपको चीन के हथियारों के बारे में बता रहा था कि वेनेजुएला ने चीन से ये रेडार खरीदे थे और चीन ने अपने ऐसे रेडार वेनेजुएला को बेचे जो अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स को पकड़ने का दावा करते थे। चीन ने ये कहकर अपने ये रेडार दिए वेनेजुएला को कि अगर F-35 भी आ गया तो ये रेडार उसे पकड़ लेंगे। अब F-35 की खासियत ये है कि वो किसी की रेडार के पकड़ में नहीं आते, लेकिन अमेरिका का दावा है कि उन्होंने वेनेजुएला के इन तमाम रेडार्स को जैम कर दिया। यानी ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये दूसरा मौका है जब चीन के हथियार युद्ध के समय फेल हो गए। पहले वो फेल हुए जब पाकिस्तान उन्हें इस्तेमाल कर रहा था भारत के खिलाफ, और जब वेनेजुएला ने ये खरीदे, चीन की जो रेडार हैं खरीदी, तो ये वहाँ जाकर भी फेल हो गई। और इसीलिए बहुत सारे लोग हैरान हैं कि अमेरिका के इतने फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला की सीमा में आ गए, तो वेनेजुएला का एयर डिफेंस सिस्टम आखिर क्या कर रहा था, वो पूरी तरीके से फेल हो गया। वेनेजुएला ने रशिया से S-300 एयर डिफेंस सिस्टम भी खरीदा था जो 300 किलोमीटर दूर तक किसी भी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर या ड्रोन को मार गिरा सकता है।
लेकिन अमेरिका ने अपने F-35 फाइटर जेट्स की मदद से वेनेजुएला के कई रेडार्स और एयर डिफेंस सिस्टम्स को नष्ट करने का दावा किया है। वेनेजुएला के पास सुखोई 30 फाइटर जेट्स भी हैं। भारत की वायुसेना ने इसी लड़ाकू विमान के आधुनिक मॉडल की मदद से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला किया था। अमेरिका ने अपने पहले ही हमले में वेनेजुएला के एयर बेसेस को निशाना बनाने का दावा किया है। कहा है कि हमने उनके एयर बेस नष्ट कर दिए, उनके रेडार को हमने जैम कर दिया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम को हमने नष्ट कर दिया और उनके रेडार की पकड़ में अमेरिका के F-35 फाइटर जेट्स नहीं आए। वेनेजुएला की सेना के पास करीब 5000 मैन पैड्स हैं जो 5 किलोमीटर की दूरी तक आसमान में किसी भी हेलीकॉप्टर या ड्रोन को नष्ट कर सकते हैं और इनसे नीची उड़ान भर रहे डेल्टा फोर्स के हेलीकॉप्टर्स को निशाना बनाया जा सकता था। लेकिन अब तक अमेरिकी सेना पर जो है ये वेनेजुएला की जो सेना है ये एक भी कामयाब हमला नहीं कर पाई। तो आप ये सोचिए कि वेनेजुएला की पूरी सेना जो है वो बैठी रह गई। वो ना तो अमेरिका के हेलीकॉप्टर्स को अपनी सीमा में आने से रोक पाई, ना किसी हमले को रोक पाई, ना अपने राष्ट्रपति को बचा पाई। उनके सारे जो हथियार हैं वो अमेरिका के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुए। ना उनका एयर डिफेंस सिस्टम चला, ना उनकी मिसाइल्स चली, ना उनका रेडार चला। और वेनेजुएला की सेना को दक्षिणी अमेरिका की सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक माना जाता है। पिछले 10 वर्षों में उसने चीन से हजारों करोड़ रुपए के हथियार खरीदे हैं और इसके बदले में चीन को उन्होंने तेल की सप्लाई की है। वेनेजुएला ने अपने सबसे ज्यादा हथियार रशिया से लिए हैं और इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन के हथियार वो इस्तेमाल करता है। अब पश्चिमी देशों के कई एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि वेनेजुएला की सेना ने अपनी पूरी ताकत जुटाकर अमेरिका से लड़ने की कोशिश ही नहीं की, यानी वो निकोलस मदुरो के प्रति वफादार नहीं थी। इसका मतलब है कि वेनेजुएला की सेना की नाकामयाबी से कहीं ज्यादा ये एक विश्वासघात है। तो आज बड़ा सवाल यह है कि निकोलस मदुरो इतनी जल्दी अमेरिका की सेना के कब्जे में आ कैसे गए। अमेरिकी सैनिकों पर कोई बड़ा हमला नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि मदुरो की जो सेना है उसने मदुरो के साथ शायद विश्वासघात किया है। हैरान करने वाली बात यह है कि अमेरिका की खुफिया एजेंसी 4 महीने से वेनेजुएला में तमाम इंटेलिजेंस इकट्ठा कर रही थी, लेकिन मदुरो को इसकी खबर तक नहीं मिली। वेनेजुएला की जो अपनी खुफिया एजेंसीज रही होंगी, अपनी जो सुरक्षा एजेंसीज उनकी रही होंगी, उन्हें इनकी कानो कान खबर नहीं मिली और अमेरिका की सेना खुद अपने इस ऑपरेशन की कामयाबी के बारे में अब एक डिटेल दुनिया को बता रही है। And we could not have done this mission without the incredible work by various intelligence agencies, including the CIA, NSA, and NGA. We watched, we waited, we prepared, we remained patient and professional. This mission was meticulously planned, drawing lessons from decades of missions over the last many years, many missions over these last many years. This was an audacious operation that only the United States could do. It required the utmost of precision and integration within our joint force. After months of work by our intelligence teammates to find Maduro and understand how he moved, where he lived, where he traveled, what he ate, what he wore, what were his pets,